जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी 2021 वाले जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सबको पता होगा कि हम मैथमेटिक्स बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, उतना जीरो लेवल से कि बच्चा अगर कुछ नहीं जानता है गणित में उसके बाद भी उसको सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको बता दें कि हमारा जो टॉपिक है वो टाइम एंड डिस्टेंस से है और आज ये सेकंड क्लास है। इसका अगर फर्स्ट क्लास आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है और तब आपको ये समझ में आएगा। और हम ये गारंटी लेते हैं कि ये क्लास देखने के बाद मात्र 20 से 25 मिनट का क्लास होता है। ये अगर आप पूरा क्लास देख लेंगे तो टाइम एंड डिस्टेंस से आपका लगभग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम इसमें ऑल टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि एसएससी जीडी 2021 में आने का पूरा संभावना है। क्योंकि 2018 में जो इसका फॉर्म आया था तो उसका एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, ठीक है। पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को खंगाल के जब एनालिसिस किया गया तो कितना प्रकार का टाइप निकाले हैं वो आप देखिएगा और आपसे सवाल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बिना समय को जो ख़त्म किए हुए हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं। तो आप लोग को चिंता नहीं करना है, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, इसीलिए हम हैं यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए। बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से चलेंगे। तो इसके पिछले क्लास में मतलब कल जो क्लास होता है उसमें हम लोग जानते थे कि जब कोई एक रेलगाड़ी जा रही है और वो जब क्रॉस करेगी, जब कोई आदमी रहे, कोई खंभा रहे, कोई पेड़ रहे, तो अगर वहाँ पे हमको दूरी मांगेगा तो रेलगाड़ी का जो लंबाई दिया हुआ है वही हम दूरी मान लेंगे, डिस्टेंस मान लेंगे। और एक ये भी हम लोग पढ़े थे कि अगर रेलगाड़ी पार हो रही है और किसी सुरंग को, और जब तक आप लोग पुराना क्लास नहीं देखेंगे तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देख लीजिए, अगर आप देखें हैं तो बहुत अच्छा बात है। आपको समझा रहे हैं, अगर रेलगाड़ी कोई सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को या कोई पुल को पार कर रहा होगा तो उसका जो दूरी होगा वो होगा रेलगाड़ी की दूरी, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की दूरी। ये हम लिखवा दिए हैं पिछले क्लास में, आप लोग देखिएगा। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे कि जब दो रेल रहे या दो कार रहे, दो जीप रहे, दोनों इधर से जाए या एक इधर से जाए तो एक इधर से आए, समझे कि नहीं। ये वाला जो मेन प्रश्न है वो अभी आपको हम दिखाते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो आप लोग का दिमाग भटके नहीं, इसलिए हम पहले एक पुराना क्वेश्चन ही उठा रहे हैं जो कि हम बता चुके हैं, थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। समझिएगा कि एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है जो एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या है। ये एक प्रश्न छोटा सा आपको बताए थे कि आपको फॉर्मूला भी हम लिखाए थे कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, मतलब चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी तो हमको पता है नहीं, ट्रेन का स्पीड ही पूछ रहा है ना, तो दूरी तो हमको पता है नहीं। लेकिन हम आपको पढ़ाए थे कि अगर किसी खंभे को या कोई आदमी को या कोई पेड़ को, वृक्ष को पार करे जब कोई रेलगाड़ी, तो ये डिस्टेंस के जगह में हम रेलगाड़ी का लंबाई ही रख देते हैं। तो रेलगाड़ी का लंबाई कितना है 250। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 12 सेकंड दिया हुआ है, 12 सेकंड लिख लिए। और एक बात, जब स्पीड होगा तो स्पीड होगा किलोमीटर पर घंटा में। तो किलोमीटर पर घंटा को कैसे लिखेंगे यहाँ आपको समझना होगा। तो यहाँ तक आप समझे। आप ये भी समझे कि ये जो है मीटर में था, दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है, मतलब मीटर पर सेकंड हो गया। और किसी भी चीज़ का स्पीड जो होगा तो किलोमीटर पर घंटा में होता है, आपको बताए थे कल। तो आपको ये भी हम बताए थे कि कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में है उसको किलोमीटर पर घंटा में बनाएंगे तो क्या करेंगे। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे तो 18/5 से गुना कर देंगे, और जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। ये आपको बताए थे हम कल, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो है मेरा मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर में देख रहे हैं आपकी लंबाई मीटर में है, और ये आप देख रहे हैं कि समय सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसको हमको बनाना है किलोमीटर में, कैसे बनाएंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। जैसे इसको गुना किए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, इसको 5 से कटा दिए 0, और ये हो गया 25। तो आपका निकल गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहाँ तक समझ चुके हैं, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अभी हम मेन सवाल करवाए नहीं है, अभी हम करवाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। आपको ऐसा फीलिंग होने लगेगा कि आपसे सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए कि ये सवाल देखिए, इसको भी हम कल क्लियर कर चुके हैं, इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है लंबा क्लास करवाने का। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 130 मीटर है, एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है जब वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। तो सवाल आप लोग पढ़ लिए, सवाल में क्या पूछ रहा है कि प्लेटफार्म की लंबाई मतलब डिस्टेंस। अब आपको हम फॉर्मूला बताए होंगे डिस्टेंस का, लिखवा दिए थे पहले ही। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, मतलब दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब दूरी तो हमको पता है नहीं, है पता, प्लेटफार्म का दूरी ही निकालने बोल रहा है, पता तो है नहीं। लेकिन हम क्या बोले थे कि जब भी कोई प्लेटफार्म को पार करे, कोई पुल को पार करे, कोई सुरंग को पार करे, तो डिस्टेंस बराबर होता है रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस जिसको पार करता है, मतलब यहाँ प्लेटफार्म को पार कर रहा है तो प्लेटफार्म की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 130 है ना, 130 मीटर, और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई पता नहीं तो x मान लिए, बराबर स्पीड कितना दे कर रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा में। याद रखिए जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में रहे उसको 5/18 से गुना कर देना है, ठीक है। सवाल में एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए कॉपी में इस बात को मेरा, कि अगर कहीं भी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो उसको 5/18 से गुना कर देंगे। तो स्पीड कब कितना में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको 5/18 से गुना कर दीजिए। और अब पूछ रहा है समय कितना दिया हुआ है, कहीं तो दिया हुआ 30 सेकंड, तो 30 लिख देंगे। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, आप पहले ऐसे भी कर सकते हैं। स्पीड कितना दिया है 45, समय कितना दिया है 30, अब ये था किलोमीटर में, इसको बदल दिए 5/18 से गुना कर देंगे लास्ट में भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब जब कटाएंगे ऐसे 6 तिया 18 और 6 पंचे 30, और इस 3 से इसको जब कटा देंगे आप 15, तो इधर हो जाता है 375, और यहाँ आपके पास था x बराबर 375 और माइनस 130। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 245 मीटर। समझ गए आप कि अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे तो यही करना है। और अगर एक प्रकार का और आपको हम सवाल दिखाने का प्रयास करते हैं तब हम लोग आगे चलेंगे। तो एसएससी जीडी 2018 का जो वैकेंसी था उसका जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, लगभग जो प्रश्न मैच किया है यही इसी रिलेटिव स्पीड से प्रश्न मैच किया है टाइम एंड डिस्टेंस वाले प्रश्न में, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है वो जब तक आपको एक क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे आप समझेंगे नहीं। आप साधारण सा ये लिख लीजिए, सिर्फ समझ जाइए इस बात को कि सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है। देखिए कोई दो गाड़ी है, दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चल रही है तो वो हो गया सेम डायरेक्शन। एक गाड़ी इधर चल रही है, एक गाड़ी इधर चल रही है, वो हो गया अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको क्या लिखना है, ऐसे शुद्ध हिंदी में लिखिए, हम आपको लिखवा रहे हैं। लिखिए, जब दो गाड़ी या दो ट्रेन जो भी चीज़ रहे, जब दोनों एक ही दिशा में चले तो उसका रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों के अलग अलग स्पीड को घटा दिया जाता है, मतलब नेगेटिव कर दिया जाता है, समझे। अगर इसका एक का स्पीड अगर 10 किलोमीटर है, दूसरे का स्पीड अगर 20 किलोमीटर है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो 10 - 20 या 20 - 10 कोई भी करेंगे, आ जाएगा आपका वैल्यू। इसमें माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो और अगर कोई विपरीत दिशा में रहे, अभी जब तक प्रश्न नहीं लिखेंगे क्लियर नहीं होगा, अभी प्रश्न भी आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ आप ये लिख लीजिए कि अगर दो गाड़ी विपरीत दिशा में रहे तो उसका रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम लोग दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं। ये लिख लीजिए कि दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में हो दो गाड़ी तो, ठीक है। अब प्रश्न देख लीजिए पहले क्या कैसे होता है। हाँ, अभी जो आप अपने स्क्रीन पर सवाल देख रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है एसएससी जीडी को देखते हुए। ये आपको सवाल इतना बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन सवाल में कुछ है नहीं, एक बार आपको बता देंगे, आप फटाफट बना लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ सवाल देखने में बड़ा है और एग्जाम में बच्चा सवाल को देखकर ही छोड़ देता है, उसको लगता है हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन आप पहले समझिए, पहले प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, ट्रेन ए और बी एक ही समय में चलती है। ट्रेन ए स्टेशन पी से क्यू तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ट्रेन बी स्टेशन क्यू से पी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह एक दूसरे को 1 घंटे बाद क्रॉस करती है, तो बताइए स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी क्या है।
आपको पता है कि टाइम स्पीड और डिस्टेंस का सवाल है, तो इसमें कोई ना कोई चीज़ तो एक पूछेगा ही। यहाँ पूछ रहा है पी और क्यू के बीच की दूरी। तो आप इस सवाल को पूरे पढ़ के क्या आप समझे कि कोई दो स्टेशन है, एक है पी एक है क्यू, ठीक है। ट्रेन ए जो है पी से क्यू की ओर जा रही है, कितने घंटे क्या रफ्तार है उसका, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक ट्रेन है बी जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्यू से पी की ओर आ रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ कि नहीं, आप समझिएगा इस जगह। ट्रेन ए इधर जा रही है, ट्रेन बी इधर आ रही है, साफ लिख देगा आपको, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। तो आप देख लिया अपोजिट डायरेक्शन हुआ। तब इसमें आपको रिलेटिव स्पीड निकाल लेना है। स्पीड तो आपको 2 मिल गया, ठीक है, लेकिन इसमें एक मेन स्पीड जो आपको निकालना है उसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि दोनों अपोजिट है या सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन तो नहीं है, एक इधर है एक इधर है, तो अपोजिट में प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होगा, 55 और प्लस 80। जब दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपका रिलेटिव स्पीड निकल गया 135, ठीक है। ये आपका निकल गया रिलेटिव स्पीड। तो आंसर ये नहीं है, स्पीड तो आपसे पूछ नहीं रहा, पूछ रहा आपसे पी और क्यू के बीच की दूरी। और आपको हम बताए थे, अब इसको मिटाते हैं, इतना आप लिख लीजिए, रिलेटिव स्पीड बराबर, आप समझने के लिए लिख लीजिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। आप पहले देखेंगे प्रश्न में क्या लिखा है, तब देखेंगे पी से क्यू के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला हम लिखे हैं, आपको याद होगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। लिखे हैं कि नहीं, याद है कि नहीं आप लोग को, ठीक है। तो डिस्टेंस तुमको निकालना है, स्पीड क्या आएगा। अब यहाँ जो स्पीड लगेगा वो रिलेटिव स्पीड लगेगा। जब दो गाड़ी कहीं आ जाए, समझ रहे हैं कि नहीं, तो वहाँ रिलेटिव स्पीड होगा, सिंगल स्पीड नहीं होगा। इसलिए हम रिलेटिव स्पीड क्या निकाले थे, अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो 55 और प्लस 80, ये हो गया एस का वैल्यू, और इंटू टी। समय तो कहीं लग ही रहा होगा, कहीं ना कहीं प्रश्न में समय दिया ही होगा, तो 1 घंटा समय दिया है, तो 1 घंटा है यहाँ पे लिखा हुआ, तो 1 घंटा ही रख देंगे, इसलिए 1 घंटा रखेंगे। अब बोलते हैं अब यहाँ पे सर इसको 60 मिनट क्यों नहीं लिख दिए, इसीलिए नहीं लिखे सर हम इसको 60 मिनट, क्योंकि यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम भी इसको घंटा ही रहने दिए। अगर यहाँ पे कुछ मीटर हो जाता या ट्रेन की लंबाई कुछ मीटर में रहता तो हम उसको मीटर बनाते, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पे कुछ बनाने की आवश्यकता है ही नहीं, सिर्फ आप इसको चेंज कर दीजिए, इसको सिर्फ आप लिख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे 135 गुना 1 बराबर 135, ये मीटर निकल गया स्टेशन के बीच की दूरी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है। उसके बाद फार्मूला आप बैठा दीजिएगा, स्पीड की जगह में रिलेटिव स्पीड, बात खत्म है। दूसरा सवाल आपको हम दिखाते हैं, समझ जाइएगा आप। अब एक सवाल देखिए, ये इसको देखने के बाद आपको बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो इसका मेन ट्रिक है, जो शॉर्ट ट्रिक है कॉन्सेप्ट पे आधारित, वो आपको हम बताएंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप देख लीजिए प्रश्न में क्या लिखा है कि 2 कार है, एक ए और बी, दिल्ली से पुणे जा रही है, ठीक है। दिल्ली से पुणे जा रही है, दोनों जा रही है साथ में, जिसका चाल क्रमशः इतना और इतना है। 2 घंटे के बाद वह एक दूसरे को पार करती है। तो बताइए दिल्ली से पुणे की दूरी कितना है। मान लीजिए ये है दिल्ली और ये है पुणे। एक कार है ए जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो इसे देख के आपको क्या पता चला कि दोनों कार जो है, या दोनों गाड़ी या दोनों रेल, जो भी रहे प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा, पता अगर आपको चल जाएगा एक ही दिशा में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड नेगेटिव होता है और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड पॉजिटिव होता है, मतलब जुड़ता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, घट जाएगा। अब कैसे होगा, समझ लीजिए बात को। 2 कार ए और बी है, आप प्रश्न पढ़ लिए, पूछ क्या रहा है, दिल्ली से पुणे के बीच की दूरी बताइए, कुछ भी दे देगा, पी से क्यू के बीच की दूरी कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो आपको निकालना कैसे है, आप लिख देंगे डिस्टेंस बराबर, दूरी पूछ रहा है तो डिस्टेंस बराबर, सबका फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। मार्कर में प्रॉब्लम है इसलिए दिक्कत आ रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर आपको पता है कि स्पीड इंटू टाइम होता है। और स्पीड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो रिलेटिव स्पीड लगेगा, जब 2 चीज़ है तो रिलेटिव स्पीड लगेगा, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड क्या लिखेंगे इसके जगह पे, हम इसके जगह आप लिखेंगे 20 - 30 या 30 - 20, कुछ भी लिखेंगे बात बराबर है, इंटू टी। टी मतलब समय,
कहीं ना कहीं तो समय दिया ही होगा। एक चीज़ याद रखिए, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में सवाल में एक चीज़ आपसे पूछेगा, दो चीज़ दिया रहेगा, और बहुत रेयर केस ऐसा होता है जो कि एक चीज़ आपको गलती से नहीं दिया रहे विशेष, तो वो आपको निकालने बाद में बता देंगे। लेकिन लगभग प्रश्न में आपको दो चीज़ दिया हुआ मिलेगा, एक चीज़ पूछेगा, चाहे कुछ भी दो चीज़ दे दे, एक चीज़ पूछ ले। तो ठीक है, इसमें दो चीज़ दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिए। समय भी दे दिया है और रिलेटिव स्पीड दे दिया है। तो समय कितना है, 2 घंटा, 2 घंटा लिख दिए। ठीक है, समझिएगा। अब अभी हम आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, हम सोचिए कि फ्लैश जला करके आपको पढ़ा रहे हैं, और इससे बड़ा आपके लिए हम क्या कर सकेंगे बताइए। तो ये क्या हो गया, -10, -10 हो जाए +10 हो जाए, माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दूरी जो होता है नेगेटिव नहीं होता है। किसी चीज़ का दूरी आप नेगेटिव में सुने हैं, नहीं होता, इसलिए ये माइनस का कोई वैल्यू है नहीं। आप 30 को भी घटा सकते हैं, 20 को भी घटा सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। तो 10 × 2 = 20। अब ये 20 क्या निकलेगा, यहाँ किलोमीटर रहेगा, यहाँ किलोमीटर रहेगा, तो ये 20 किलोमीटर निकलेगा। और आपको आंसर में ये 20 मिल ही जाएगा, ऑप्शन में आप मार दीजिएगा। तो आप क्या समझे कि कोई दो चीज़ रहेगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, और जब हम उत्तर लिखना शुरू करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड जो लगाएंगे वहाँ पे उसका रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो घट के होगा, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों जुट जाएगा। यही अगर दोनों कार या ट्रेन जो रहता, एक दिल्ली से पूना जाता और एक अगर पूना से दिल्ली आता, तो हम दोनों यहाँ पे जोड़ देते, क्या समझे। उसके बाद जोड़ कैसे निकाल देते, 30 20 50 × 2 = 100 किलोमीटर, अगर ऐसा बोलता तो। लेकिन एक ही दिशा में जा रहा है, इसलिए उसको माइनस कर दिए। ठीक है, अभी देखिए दूसरा प्रश्न में आपको और क्लियर हो जाएगा। एक ये सवाल देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट। 2 कार है, एक ए है एक बी है, जिसका चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रही है। इसमें क्या पता चला आपको, एक शहर से दूसरे शहर की ओर मतलब साथ साथ जाता होगा, मतलब सेम डायरेक्शन होगा। ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि दोनों अलग अलग जा रहा है, बोला है क्या कहीं, पढ़ लीजिए। जा रही है, यदि कार बी कार ए की तुलना में 2 घंटे कम समय ले। ठीक है, अब इतना प्रश्न पढ़ने के बाद बच्चा का दिमाग में कीड़ा काटने लगता है, लगने लगता है ये क्या बोल दिया, तुलना में अधिक समय लेता है, कम समय लेता है, क्या करेंगे। नहीं, कुछ नहीं करना है सर, यही तो है। यही सब मास्टर आज तक क्लियर नहीं कर पाता है, बच्चा को खाली ठग लेता है, कोर्स खरीदवा देता है, हज़ारों हज़ार का बच्चा खरीद के फंस जाता है मास्टर के पास। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आप देख लें कि इतना घंटा कम समय लेता है, इतना घंटा अधिक समय लेता है, जब भी, उसमें आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। है साधारण सा दोनों स्पीड देख लीजिए आप। स्पीड 1 को स्पीड 2 से गुना कर दीजिए भैया। समय कहाँ है, समय यहाँ है, समय गुना कर दीजिए। बड़का सा लकीर खींच दीजिए नीचे, और उसके नीचे जो है आप रिलेटिव स्पीड निकाल दीजिए। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 108 - 60 या 60 - 108। ये बहुत बड़ा चीज़ आपको बता दिए, बहुत अंदर से कॉन्सेप्ट निकाले हुए हैं हम, इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, 60 × 108 × 2 और बटा 48, इसको ऐसे कटाए 24, 12 दूनी 24, 12 8 10 से 2 से कट गया आपका 30, मतलब 9 × 27 और 270। तो ये 270 जो है ये आपका किलोमीटर आंसर आ गया। समझे क्या कि इस प्रश्न में जब भी इस प्रकार का प्रश्न देखे, कहीं इतना घंटा अधिक लग रहा है समय, कहीं इतना घंटा कम समय लग रहा है, उसमें साधारण सा क्या करना है आपको, ऐसे ये फार्मूला लिख लीजिए। यह स्पीड 1 S1 × S2 × टाइम बटा स्पीड 2 - स्पीड 1, या स्पीड 1 - स्पीड 2, या बटा ऐसे लिख सकते हैं रिलेटिव स्पीड। ये फार्मूला लिख लीजिए सर। स्पीड 1 स्पीड 2, आप लोग हम S1 लिखें, आप स्पीड 1 लिख लीजिए, अच्छा रहेगा समझने में। स्पीड 1 × स्पीड 2 × टाइम और बटा रिलेटिव स्पीड। यहाँ समझ लीजिए, स्पीड 1 इसका 60 है, स्पीड दूसरा का स्पीड है 108, समय है 2 घंटा। रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, घटा देंगे, आंसर निकल गया। देखिए और कैसे करना है समझिए। देखिए अभी लाइट आया है तो थोड़ा सा आपको साफ दिख रहा होगा प्रश्न। ये प्रश्न पढ़िए सर।
दो साइकिल है जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर ए से शहर बी की ओर यात्रा करता है। इसमें क्या क्लियर हुआ कि दोनों साइकिल जो है ए से बी की ओर जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में है। क्लियर होते जाएगा, सवाल पढ़ते जाइएगा तो अपने। एक साइकिल दूसरे साइकिल की तुलना में 3 घंटा कम समय लेता है। ये आपको समझ में आया? जब भी इस प्रकार का प्रश्न रहे, तुलना में, कम समय लेता है, ज़्यादा समय लेता है, कुछ नहीं करना है भैया, दिमाग लगाना है कि दोनों स्पीड कहाँ है, स्पीड को खोज लिए। फार्मूला क्या लिखवाए थे? स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू टाइम और बटा रिलेटिव स्पीड। ठीक है, इस फार्मूला को भूलना नहीं है। ये फार्मूला बहुत काम देगा और लगभग सवाल इसी पर आया है, इस पर और पुराना वाला जो सवाल बताए। तो क्या करना है? स्पीड 1 मेरा कौन है? 30 है। पहला स्पीड 30 है, दूसरा स्पीड 48 है। समय कहाँ है भैया? कहीं तो कहीं समय होगा ज़रूर, 3 घंटा, समय 3 है। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? अगर हम बोल देते एक साइकिल इधर जा रहा है और एक साइकिल इधर आ रहा है, तो आप लोग रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते? तब आप बोलते सर अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों की स्पीड को। लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं दोनों ए से बी की तरफ जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव किस में होगा? स्पीड है। स्पीड कहाँ है? 30 है और 48 है। आप लिख दीजिए 30 माइनस 48 या 48 माइनस 30, कर दीजिए इसको सॉल्व। कितना होगा? 30 इंटू 48 इंटू 3 और बटा 18। 18 या माइनस 18, माइनस का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि डिस्टेंस निकल रहा है और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, याद रखिए। इसलिए आप कहीं भी इसको घटा सकते हैं। इसको जब आप घटाएंगे इस प्रकार कटाते हैं जब इसको, 6 और 6 पंचे 30 और 8 पंचे 40 और 5 चौक 20, 4 24, 240 आपका निकल गया किलोमीटर। ये आंसर निकल गया। अब आप यहाँ पे देखिए सर, और भी बहुत प्रकार का सवाल है, बहुत ट्रेन है, एक ट्रेन इधर से आएगी, एक ट्रेन उधर से आएगी। कभी आपसे समय पूछ लिया जाएगा, कभी आपको घंटा में समय, कभी बजे, कभी बोलेगा कि 10 बजे खुला, 9 बजे खुला, समझे कि नहीं? जो टाइप है इसका। और एक बार बता देते हैं आपको, हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि अभी तक हम लोग क्या सीखे टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड वाला सवाल में, कि अगर कोई ट्रेन है वो किसी खंभे को पार करके जा रही है तो उसका कैसे निकालेंगे। अगर कोई ट्रेन है जो किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को पार कर रही है तो कैसे निकालेंगे। देखिए सर, स्पीड रहेगा, टाइम रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, कोई भी एक चीज़ आपसे पूछेगा, कोई भी 2 चीज़ आपको दिया रहेगा, तो आप तीनों का हम आपको फार्मूला बता चुके हैं, आप उस पर लगा करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ लिए, एक ट्रेन इधर से आएगी, एक ट्रेन इधर से आएगी, बता ही दिया आपको। और आपको ये भी अभी तुरंत बता ही दिए कि तुलना वाला बता दिए कि 2 घंटा अधिक समय लेता है, 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो ये समझिए कि सर हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस वाला में लगभग 85% कवर कर चुके हैं 2 दिन में। सिर्फ 20-20 मिनट के वीडियो में 85% कवर कर चुके हैं। और एक दिन अगर आपको बता देंगे तो 100% क्वेश्चन आपका बनने लगेगा। ठीक है, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। यही समझिए कि सिर्फ आप लोग क्लास में बैठने का आदत लगा लीजिए। गणित आपसे एक भी नहीं छूटेगा, बिल्कुल 0 लेवल से बताएंगे। और जितना भी हम बताए हैं उसको शुद्ध सही भाषा में लिखिएगा अपने नोटबुक में और उसको रिवीजन करते रहिएगा। और रिवीजन क्लास भी हम रखेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, ऑल इंडिया SSC GD ग्रुप से नाम से है टेलीग्राम, ऑल इंडिया SSC GD ग्रुप। ठीक है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो चलिए, फिर समय मिलेगा तो आपसे हम बात करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।